मौसम की बात की जाए तो मौसम के अहवाल कुछ यूं है कि गर्मी की शिद्दत में फिर से इजाफा होने लगा है। लाहौर का टेंपरेचर एक बार फिर 45 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ईद के रोज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसम के हवाले से सोहेल कैसर डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद अलीम से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका क्या कहना है इस बारे आपको भी दिखाते हैं। एक मिनट पहले देखने से पहले सुन लो। बड़े दावे चल रहे थे इन लोगों के कि वो बारिश हो जाएगी, वही होगा, मून सेल पारा फलाना ढिमाका। म्यूनसिपल भी गया तेल लेने, बारिश भी गई तेल लेने, मौसम भी गया तेल लेने। शदीद गर्मी ने झुलसा के रख दिया लाहौर शहर को। मौसम भी कितने बेहतर आइंदा कुछ रोज तक भी मौसम इस तरह रहने के इम्कान है और ये भी कहा गया है कि कोशिश हो सकती है कि बारिश का स्पेल भी शहर लाहौर में देखने को सामने आ रहा है। अब पता लग रहा होगा कि 3 जून से लेके फिर 8 जून तक में जो लेजेंड की वीडियोस आ रही थी, फिर 10 जून तक में लेजेंड ने जो काम किया है और वो बता रहा था, वीडियो रिलीज़ कर रहा था महकमा मौसमियात और इन चैनल वालों के नाम पे भी मैसेज जारी कर रहा था और गैर मुस्लिमों के नाम पे भी मैसेज जारी कर रहा था। जो मजाक तमाशे समझते हैं, इग्नोर करते हैं, वो समझते हैं किसी के बाप का राज चल रहा है मौसम पे और ये खुद ब खुद ही सिस्टम चलते हैं तो बरसा लेते हैं ना बारिश, मानसून चलता है ना, सब कुछ का काम करता है। भाग किधर गया ये मौसम? बात ये है कि वो सब कुछ जो हुआ अल्लाह की तरफ से एक निशानी के तौर पे हुआ। किसी की आमद थी लेजेंड ऑफ अल्लाह, वो एक काम कर रहा था, अल्लाह निशानी दिखा रहा था कि देखो जब ये कोशिश करता है तो मौसम ठंडा भी हो सकता है, बर्फ़ानी भी हो सकता है, एसी जैसा भी हो सकता है, बारिश भी बरस सकती है, सब कुछ मुमकिन है क्योंकि ये मौसम तब्दील करने की सर्विस दे रहा है 21वीं सदी में और काफिरों को इबरत का निशान बना रहा है उनके झूठे खुदाओं पर कि तुम्हारे झूठे खुदाओं की इतनी औकात नहीं कि वो बादल के टुकड़े को भी कंट्रोल कर सकें हवा में। इसलिए अल्लाह के नाम के दस्तखत ज़ाहिर हुए 3 जून को भी देख लो 2024 को, और उस दिन से लेके जो लाइन शुरू हुई है और अल्लाह के दस्तखत आना शुरू हुए हैं, ये मजाक तमाशा नहीं हो रहा। अभी भी सूरज तपता हुआ है, पीछे तप रहा है। लाहौर शहर वालों को मज़ा आ रहा होगा और ये लाहौर शहर की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर मैं बता रहा हूँ कि इतनी हीट वेव फैलाएगा अल्लाह, इतनी हीट वेव फैलाएगा कि तुम लोगों को तिगनी का नाच नचा देगा क्योंकि तुम लोगों ने उसकी ज़मीन पे जो ड्रामेबाजी मचाई हुई है, उसके हुक्म तोड़कर और उसके ख़िलाफ़ जो तुम लोगों ने जो ज़मीनी खुदाई बनाई हुई अपनी, वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। शुक्र करो कि ये जो है ना भूखे परिंदे, प्यासे परिंदे, दरख्त वगैरह हैं, वरना पानी का एक कतरा आसमान से ना बरसाता अल्लाह। मैं बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों के वो अमल नहीं है, बल्कि तुम लोग के हम लोगों के मजमूई तौर पे वो अमल नहीं है कि पानी भी दिया जाए आसमान से। आगे सुनो। बिल्कुल जी, गर्मी ने एक मरतबा फिर इम्तहान लेना शुरू कर दिया है और आने वाले अय्याम के दौरान टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है और उसके बाद फिर बारिश का कोई इम्कान है या नहीं है, ये तमाम सूरत हाल जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद अलीमुल हसन साहब के साथ। तो उन्हीं से थोड़ा सा जान लेते कहाँ डायरेक्टर महकमा मौसमियात के पास हो रही है बात, सुनो हैं कि आइंदा अय्याम के दौरान मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। देखिए, अभी ये इस सीज़न की सेकंड हीट वेव दोबारा से फिर कल से एक्टिव होना शुरू हुई है, तो आइंदा 2-3 रोज़ जो है ना टेम्परेचर इसी तरह कब से कल से एक्टिव होना शुरू हुई है? 11 जून 2024, 10 जून तक तो लेजेंड वीडियो बना के फारिग हुआ है ना। अभी आगे देखो होता है कि अल्लाह वाहिदल क़हार के सिग्नेचर आए भाई, धूप के अंदर तपती धूप में अल्लाह ने अपना नाम का सिग्नेचर करके दिखाया। ये पीछे इधर किया था, इधर ठीक है, वीडियोस रिलीज़ कर चुका हूँ, देख लेना। राइजिंग ट्रेंड के साथ रहेंगे, लेकिन 14 जून को कुछ जो शुमाली इलाके हैं हमारे पंजाब के और साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है ना मुल्तान, डीजी खंड भी, इन इलाकों में कुछ आंधी और बाज़ जगहों पे हल्की बारिश, उससे कुछ रिलीफ होगा 1 या 1.5 दिन का टेम्परेचर्स में, फिर दोबारा से टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, अब ईद की भी आमद है और ईद कैसी गुजरने वाली है? ईद के फर्स्ट डे में तो नहीं है, वो तो वार्म ही होगा, सवियर हीटिंग होगी, लेकिन सेकंड डे की नाइट में या थर्ड डे में कुछ प्रोबेबिलिटी है कि कुछ एरियाज़ में स्पेशली लाहौर में आंधी और बाज़ जगहों पे बारिश होगी। लीजिए जनाब, ये मौसम की मुख्तसर सी सूरत हाल है, तो ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा कि ईद जो है वो भी गर्मा गर्म गुजरने वाली है। कि ईद के पहले दिन जिस तरह अलीम साहब ने बताया कि काफ़ी सख्त गर्मी होगी और उसके बाद शायद थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, लेकिन मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के दौरान मौसम की गर्मी की यही सूरत हाल रहने। क्यों रहेगी भाई गर्मी? जी क्यों ये मौसम खुश हो रही है, क्यों रहेगा? ये तो जो है ना इनके, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ होगा नहीं होगा, वो अल्लाह के मौसम है, वो कुछ भी करे। इनकी जो वीडियोस मेरे सामने हैं, ठीक है, और जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसके मुताबिक, मैं ज़रा सामने बड़ा कर लूँ ना, उसके मुताबिक तो जो है ना वो मानसून की हवाएं, मानसून के स्पेल आ रहा था, 15 जून से बारिश हो रही थी। मैं एक बात करता हूँ, वो तो अल्लाह ने अगर 15 को करना 15 को कर देगा, उसने कल करना वो कल कर देगा, उसका मसला नहीं है। बात यह है कि ये जो मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ये लोग जो साइंस के डिपार्टमेंट्स के अंदर बैठते हैं, ये जो इदारों में बैठे हुए होते हैं, ये जो दावे कर रहे होते हैं ना, महकमा मौसमियात वाले हों या दुनिया का कोई भी साइंसी इदारा हो, ठीक है, अमेरिका के अंदर बैठो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कहीं भी, इन लोगों के कंट्रोल में नहीं है बारिश, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि इनको पता ही नहीं है बारिश होती कब है। मजाक से ये पेश गोई जो कहते हैं ना, पेश गोई, ये सिर्फ पेश गोई रह जाती है। असल में बारिश कब होगी, कहाँ होगी, किस मोमेंट पे होगी, किस एग्जैक्ट पॉइंट पे होगी, ये अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं है। मैं ये तुम्हें सिखा रहा हूँ कि ये जितने भी ज़मीन के ऊपर गैर मुस्लिम फिर रहे हैं, 6 अरब से ज़्यादा, ये सब झूठे खुदाओं की पूजा करते हैं, ये सब झूठे मज़हब के फॉलोवर हैं, ये सब के सब जहन्नुम के रास्ते पे जा रहे हैं और ये सब के सब अपनी मौत के बाद जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाएंगे।
क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा आसनी नहीं करता, मुझे इतना ड्रामेबाजी करने का शौक़ नहीं है। वो जो आवाम को चूना लगाने वाले मजहबी रूहानी पेशवा बैठते हैं ना, जो चू के मुरब्बे झूठी कहानियाँ सुनाते हैं और झूठे मज़हब पे झूठे खुदाओं के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। ठीक है, सीधी बात कर रहा हूँ, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। अल्लाह मौसम कंट्रोल करता है, अल्लाह बारिश करता है, अल्लाह सूरज की गर्मी को बढ़ाता है और कम करता है, जब चाहता है करता है। ये उसने तजुर्बा 3 जून से लेके 10 जून के दरमियान में करवाया कई दफ़ा और अपने दस्तखत के साथ करवाया। लेजेंड ऑफ अल्लाह ने रिकॉर्डिंग की है और अल्लाह वाहिद अलकार ने उससे काम करवाया। मैं कोई काम खुद नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इस तरह के जिसमें मौसम तब्दील हो जाते हैं या मौसम ठंडा हो जाता है या बारिश हो जाती है और या मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं, ठीक है, ये सब काम हुए हुए कई दफ़ा हो चुके हैं। किसी को शक करना करे, किसी को मजाक समझना समझे, किसी को फेक समझना समझे, किसी को फ्रॉड समझना समझे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़े काम किए, 40 साल तक आवाम के अंदर रहे, काम किया, बिज़नेस किया, ईमानदारी सच्चाई की मिसाल कायम कर दी, किरदार में बेहतरीन, अखलाक में बेहतरीन और A to Z 100% प्योर कैरेक्टर। उसके बावजूद भी जब उन्होंने दीन इस्लाम का काम शुरू किया और ऐलान किया कि वो अल्लाह के नबी हैं, तो उस वक्त के कुफ़ार ने उनसे दुश्मनी की, उनके ख़िलाफ़ साजिशें की, उनको कत्ल करने की कोशिश की, उनके सहाबा कराम को मारने की कोशिश की। तब हज़रत उमर फ़ारूक ने जब इस्लाम कबूल किया था, तब काफिरों को उनकी औकात और उनको रूहानी तमाशा दिखाया था। फिर हज़रत सैयद अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, जाकर अपने भतीजे का बदला लिया था उस जाहिल से जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देने की कोशिश की थी, जो भी कुछ किया। तो बात सुनो, मैं भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। मैंने देखा है ज़मीन के ऊपर नरमी के साथ काम करने वालों का क्या हशर किया गया है, सॉफ्ट हार्ट वालों के साथ क्या हशर किया गया है, मीठी नरमी कहानियाँ सुनाने वालों के साथ क्या किया गया है। इसलिए मैं ज़्यादा आसरा नहीं करता, सीधी बात करता हूँ। अल्लाह के सिवा खुदा कोई नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी आखिरी नबी नहीं है। ये सारे मौसम अल्लाह के कंट्रोल में। एथिस्टों के कोई औकात नहीं है कि ये बारिश के कतरे भी बरसवा सकें। देख लिया एथिस्ट की औकात को मैंने, देख लिया साइंस वालों की औकात को, देख लिया झूठे खुदाओं वालों की औकात को, देख लिया मैंने दुनिया की ज़मीन के ऊपर फिरने वाले दुनिया के इंसानों की औकात को। जो झूठे खुदाओं की पूजा कर रहे हैं उन सब की बात कर रहा हूँ, जो अल्लाह का इनकार करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो मुसलमान हैं वो तो अल्लाह की इबादत करते ही हैं, ठीक है। तो अल्लाह जो है ना, कुछ भी करे, उनकी दुआ किसी की भी कबूल करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अल्लाह की मर्ज़ी, वो जिसकी चाहे जो है ना इबादत पे खुश हो जाए, वो तो खुदा है ना, वो अपने बंदों को खूब जानता है। मैं बहरहाल सिर्फ गैर मुस्लिमों को ये बता रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ तुम्हें ख़ास तौर पे कि देखो बेटा, तुमने अगर राम की पूजा की, विष्णु की, कृष्णा की, हनुमान की, ज़्यूस की, थॉर की, जिसकी मर्ज़ी पूजा कर ली और जानवरों से बदतर लेवल पे ज़िंदगी गुजार के दफ़ा हो गई ज़मीन से, तो तुम्हें अल्लाह से बचाने के लिए ये कोई मुसलमान नहीं आ सकेगा। कोई भी मुसलमान तुम्हें अल्लाह से बचा नहीं सकता, पहली बात। तो तुम्हारे जितने भी दोस्त यार हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गेमिंग में, फ्रीलांसिंग में, बिज़नेस में, जॉब पर, कंपनी में, कहीं भी हो, ये तुम्हें सच नहीं बता रहे ना, तो ये तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि तुम कलमा पढ़ लो बस, वरना देख लो लाहौर शहर के अंदर बारिश के बरसाने का जो मैंने डेमोस्ट्रेशन एक अल्लाह की फ़ضल से, अल्लाह की मदद से दिखवाई है, वो काफ़ी है इस बात के लिए कि अल्लाह की खुदाई है, ठीक है। इनकी कोई औकात नहीं है कि ये बारिश खुद बरसा सकें, इनकी इतनी भी औकात नहीं है कि ये सही से प्रेडिक्शन भी कर सकें कि बारिश वाकई में होगी। अल्लाह जब चाहे मौसम तब्दील कर देता है, इनकी पेशगोई तेल लेने चली आती है। ये कहते हैं बारिश होगी, बारिश नहीं होती। अभी इन्होंने बोला था पीछे चंद दिन पहले बारिश होगी। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में बारिश बरसने के 20% इम्कानात हैं। ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। लाहौर फिर हीट वेव की लपेट में है। हीट स्ट्रोक और सनबर्न से शहरी परेशान। शदीद गर्मी और पानी की कमी के बायस अक्सर शहरी पीला यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। चंद रोज सुकून के बाद शहर फिर शदीद गर्मी से तनूर बन गया। सड़कें वीरान, हीट स्ट्रोक और सनबर्न से शहरी परेशान। नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? अल्लाह ले गया अपने बादलों को, ले गया अपने लश्करों को, बदल दिया उसने मौसम। उसके तो एक इशारे पे काम होते हैं, वो तो सिर्फ सोचता है काम हो जाता है, बस उसका काम क्या है, वो बस इरादा करता है, कौन फयाकून होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ द थिंक अबाउट इट कि एक इंसान आने के बावजूद भी, एक इंसान होने के नाते भी मेरा ये हाल है कॉन्फिडेंस का कि मेरे सामने दुनिया के सारे काफिर बेहाल हैं। और तुम देख लो कि तुम्हारे सारे मजहबी पेशवा, रूहानी पेशवा, साइंसी पेशवा, जादुई पेशवा मिल के मेरे एक अकेले का, मैं अकेला हूँ, ठीक है, अल्लाह की मदद से हूँ, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? वाई आई एम एन अनडिफीटेबल मुस्लिम फ्राम इस्लाम, बिकॉज अल्लाह ने मुझे नाकाबिल शिकस्त बनाया हमेशा के लिए, ओके। इसलिए जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लो, गालियाँ दे लो सोशल मीडिया पे, बकवास कर लो, अल्लाह रसूल को गालियाँ दे दो, कुछ भी कर लो, तुम अपनी खुन्नस गाली पे तो निकाल सकते हो, लेकिन तुम अपने झूठे खुदाओं को सच्चा साबित नहीं कर सकते सिवाय मुंह के फायर करते रहने का। तुम मुंह के फायर करते रहो। लेजेंड ने तो आसमान से फायर करवा दिया असली वाले, बारिश के कतरों के, बारिश के ऐसी मौसम ठंडा करा दिया और अल्लाह के दस्तखत के साथ करवा दिया ना। अब तुम्हारे अंदर अगर दम और गट्स हो, अगर तुम्हें इस्लाम की दुश्मनी इतनी ज़्यादा खुन्नस में डालती है, अगर तुम्हें इतना ही गालियाँ देने का शौक़ है, इतना ही तुम इस्लाम को मिटाना चाहते हो, तो आओ तुम भी मैदान में। ये घोड़ा, ये मैदान,
मेरे उस्ताद बड़ी ज़बरदस्त एक बात कहते थे, किसी को जो यकीन नहीं करता था ना कि ये चीज़ करने से ही होता है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, बात है। ये घोड़ा ये मैदान, भाई तू, मैं कह रहा हूँ ये घोड़ा तेज़ है, तू कह रहा है कि हल्का है, ठीक है, स्लो है। मैं कहता हूँ ठीक है, ये रहा घोड़ा और ये रहा मैदान, खुद ही टेस्ट कर ले। तो भाई ये रहा आसमान, ये रहा मैदान। लाहौर शहर के अगर तू है तो कर ले बारिश, और अपने झूठे खुदाओं के सिग्नेचर के साथ करके दिखा मेरे मुकाबले पे, ठीक है, मेरे मुकाबले पे। तुझे मेरा मुकाबला करना है, अल्लाह का मुकाबला करने की तेरी औकात नहीं। अब सीधी बात कर रहा हूँ क्योंकि अब लेजेंड रूहानी तलवार निकाल चुका है। सो फिर टेम्पर चेंज हो जाता है और मूड भी चेंज होता है, अल्फाज भी चेंज होते हैं। सो अगर तुझे लगता है कि तेरे झूठे खुदा सच्चे हैं और तू अल्लाह को मिटाने की कोशिश करना चाहता है, इस्लाम को मिटाने की कोशिश करना चाहता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है फेक प्रोफाइल से, अगर तू वो है तो बुला अपने झूठे खुदाओं को, बुला अपने साइंस के पेशवाओं को, और तुम लोग अपने सिग्नेचर्स के साथ बारिशें करवा के दिखाओ। लेजेंड ने अपने अल्लाह की मदद से अल्लाह के सिग्नेचर के साथ बारिश करवा के दिखाई है। कर सकता है? नहीं कर सकता ना। पतलून भी गीली हो जाएगी, और पेशाब के साथ जो है ना शलवार भी गीली हो जाएगी और तेरी नस्ल भी गीली हो जाएगी। तो अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ दुश्मनियाँ बंद कर और इंसान का बच्चा बन, औकात मेरे, और सोशल मीडिया से दफ़ा हो जा अपनी प्रोफाइलों के साथ, नहीं तो अल्लाह तेरा वो अशर करेगा कि ये गर्मी से वो अशर लाहौर का नहीं हो रहा जो तेरा अजाब से करेगा, दोज़ख की गर्मी से। तौबा कर, माफ़ी मांग, कलमा पढ़, इस्लाम में वापस आ, नहीं तो जहन्नुम में जा। लेजेंड भी इस बात से बेपरवाह है कि अल्लाह जो चाहे तेरे साथ करे, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा तेरी नीयत को जानता है। अल्लाह अकबर।